मेरी अति प्रियों, यीशु मसीह के नाम से आपको अभिवादन करता हूँ। साउथ अफ्रीका के जो शहर है, केप टाउन के शहर से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पहाड़ है। उस पहाड़ को पार करने से समंदर है। चारों तरफ में हरियाली और समृद्धि की आशीष है। चारों तरफ में हरियाली हरियाली है, समृद्धि है। और दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छा कोयला यहाँ मिलता है और डायमंड यहीं से प्राप्त होती है और अच्छे सोना भी इसी देश से निकलता है। डायमंड, सोना और चारों तरफ में इतना हरियाली है। और यहाँ देखते हैं पूरे और ऑलिव ट्री को देख सकते हैं और ज्यादा फलदायक वृक्षों को भी आप देख सकते हैं। यहाँ से वाइन तैयार करके पूरे दुनिया में वितरण करते हैं। इतने अच्छे देश है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ से मैं प्रचार कर रहा हूँ। इससे और अच्छी बात है, यहाँ 80% तक मसीह पाए जाते हैं। पूरा ये मसीही देश है। इस देश को हुकूमत करने वाला प्रेसिडेंट भी क्रिश्चियन है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, एक सुंदर मसीही देश से आपके लिए मैं वचन दे रहा हूँ। आज परमेश्वर हमारे लिए क्या वचन रखा है? नीति वचन 3 अध्याय का 23वें वचन। और तू अपने मोहर पर निडर चलेगा और तेरे पांवों में ठेस ना लगेगी। आज हमारे पदों में थोड़ा डर लगता है, क्या आगे फिसल जाएंगे? हमारे बच्चे जिस मार्ग पर चलते हैं, क्या वे फिसल जाएंगे? मैं जहां पर काम करता हूं, क्या मेरे आगे क्या होगा पता नहीं है। जहां पर बिजनेस करते हैं, वहां पर मेरे लिए आगे क्या होगा कुछ पता नहीं चलते। क्या आगे मार्ग में मैं गिर जाऊंगा या डगमगाऊंगा? एक घबराहट होती है। तो परमेश्वर अपने वचन से आज आपसे कहता, तो निडर होके चलेगा, मैं तुझे कभी भी फिसलने नहीं दूंगा। इस वचन में लिखा है तब, इसका मतलब इसके आगे क्या लिखा है? परमेश्वर तुम्हारे लिए ज्ञान रहेगा और बुद्धि को हमें प्राप्त करना है। ज्ञान कौन है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ज्ञान है और परमेश्वर के द्वारा हमें सलाह को प्राप्त करने से और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की वचन को मान के सही सलाह को लेके चलने से आप आगे निडर होके चलेंगे। आपका पैर स्थिर रहेगा, आप कभी भी फिसलेंगे नहीं। प्रभु का वचन से हमें सीखना है। प्रभु की सलाह, परमेश्वर का ज्ञान की आवश्यकता है। इसका मतलब प्रभु हमारे संग रहना है। हमारे सेवा में कभी कभी इस प्रकार की परेशानियां आती है तो परमेश्वर उसको सुलझाने के लिए सही ज्ञान को देते हैं। देखिए, हमारे सेवा में 2 भाइयों के बीच में थोड़ा से मतभेद हो गया है और क्या करेंगे, वो मेरे पास फैसला करने के लिए लाएंगे। इस भाई ने कहा ये मेरे विरोध ऐसे कर दिए हैं और दूसरा भाई कह रहे हैं ये मेरे विरोध कर रहे। एक दूसरों को पारी पारी से इल्जाम लगा रहे हैं। तो मेरे पास को अभी तो फैसला करना है। मैंने प्रार्थना किया, क्या करना? हमारा सेवा में एक नियम रखें, प्रार्थना करना। 1 घंटा कम से कम प्रार्थना करना। ये तो सेवा है, बिजनेस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। इसलिए सेवा करने के पहले 1 घंटा प्रार्थना करके ही आना है। तो परमेश्वर से मैंने सलाह मांगा, प्रभु मैं इनके लिए क्या सलाह दूं? तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें उत्तर दिया। मैं किसी के पक्ष में कहने से एक दूसरों को थोड़ा दुख हो सकता है। एक भाई के पक्ष में बोलेंगे, दूसरे भाई उससे दुखित हो सकते हैं। इस भाई के पक्ष में बोलेंगे, ये भाई दुखित हो सकते हैं। इसलिए मैंने फैसला की और उनसे कहा, जैसे हमारी सेवा में प्रार्थना करने का नियम है, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना। मैंने उनसे कहा, आप जाएं इस भाई के लिए जो आपसे लड़े, उनके लिए 1 घंटा प्रार्थना करें। और इनसे भी कहा, जो आप इससे लड़े ना, आप भी इस भाई के लिए 1 घंटा प्रार्थना करके वापस मेरे पास आइए, मैं तुम्हारे लिए फैसला करूंगा। देखिए, परमेश्वर ने सुंदर ढंग से हमें सलाह दिया है। उनको प्रार्थना करने के लिए भेज दिए थे। जैसे ही वो प्रार्थना करने गए, वापस कभी नहीं आए। यानी प्रॉब्लम को परमेश्वर ने पूरा सुलझा दिया था। परमेश्वर साथ रहने के
द्वारा ही परमेश्वर का ज्ञान प्रकट होगा। प्रभु के संग संग रहना है। यदि हम परमेश्वर से मांगे, हे प्रभु तू अपने बुद्धि से हमें अगुवाई करना, तो परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे, कभी भी आप फिसलेंगे नहीं। हे परमेश्वर तू ज्ञानी है, हमें ज्ञान देता, तू हमारे साथ रहना, सलाह देना है, ज्ञान के रूप में तू रहना है। मैं विश्वास करता हूँ इसके बाद तू हमें सुंदर ढंग से अगुवाई करेगा। यीशु के नाम में आमीन।